अस्सलाम वालेकुम और आदाब अर्ज़ मैं हूँ अली अहमद जान एक्सजन के एक और पॉडकास्ट बिटवीन द माइक में खुशामदीद। और आज जो हमारे गेस्ट हैं जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे वहाब शाह, इनको भी बारहा आपने टीवी स्क्रीन्स पर देखा होगा। बहुत अच्छा गुफ्तगू करते हैं, बहुत अच्छा रक़्स करते हैं और कई चीज़ें एक साथ कर रहे होते हैं, तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू वेरी मच शाह साहब। थैंक यू अली साहब। कुछ चीज़ें जो बताना मैं ज़रूरी समझूंगा, चूँकि अगर हम इंट्रोडक्शन में ही आपके काम और जो चीज़ें आप कर रहे हैं बता दूंगा तो सारा वक्त उसी में चला जाएगा। और उसके लिए बहुत सारे और इंटरव्यूज पड़े हुए, लोग देख लेंगे। आपके वहाब शाह के एकेडमी का बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाब शाह एकेडमी यहीं पे कराची में मौजूद हैं, जो यहाँ पर रक़्स डांस सिखाते हैं। मेरा ख़्याल है जो भी फ़न, जो कुछ आप जानते हैं उसको दूसरों तक या नई नस्ल तक मुंतकिल करना बहुत बड़ी बात होती है, और उसके लिए बहुत दिल गुर्दे वाला कोई फ़र्द, कोई शख्स होता है जो ये सब काम कर रहा होता है। सो थैंक यू वेरी मच। इतने सारा काम आप कर रहे हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए। थैंक यू। तो इतना सारा काम एक साथ करने कैसे कर रहे हैं? काश मुझे पता होता इसका सीक्रेट है। ये आप बताना नहीं चाह रहे हैं? नहीं बताना तो मैं सब कुछ चाहता हूँ, लेकिन आई डोंट नो, आई थिंक शायद लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं, इसीलिए मैं इतने ज़्यादा काम कर लेता हूँ। बिकॉज आई थिंक एवरीथिंग कांट बी एक्सप्लेन्ड, इट जस्ट हैज़ टू बी फेल्ट। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं एज आई एम ग्रोइंग, आई एम फाइंडिंग कि देयर इज़ सो मेनी, इतने लेयर्स हैं मेरी अपनी ज़ात के या मेरे अपने होने के। तो आई गेट एक्साइटेड अबाउट ईच लेयर, और जैसे जैसे मैं एक्साइटेड होता रहता हूँ उन लेयर्स में, वैसे वैसे मैं उनको एक्सप्लोर करता हूँ। और लोगों के लिए वो शायद सर्विस होती है, या एक जैसे कहते हैं एक आर्ट का एक पहलू होता है, लेकिन मेरे लिए वो एक्सप्लोरेशन ही है। तो मैं तो बस एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और उसकी वजह से अगर कोई रिपल इफेक्ट आ रहा है और वो मेरे क्रेडिट पे जा रहा है, तो आई थिंक आई एम humbled. I don't think I'm doing anything extraordinary. नहीं obviously I'm just being myself. I'm trying to be myself. ये उससे भी बड़ी बात है। जो डांस, ये जो डांस है, आपके लिए डांस क्या है जो आप कर रहे हैं? ये ऐसा सवाल है कि इतनी दफ़ा आया है, और आई थिंक डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में मेरा जवाब भी शायद बदला होगा। डेफिनेटली बदला होगा, शायद नहीं, डेफिनेटली बदला होगा। जो लोग मुझे देखते आए हैं इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट, शोज़, पर्सनल लाइफ में, समटाइम्स आई से it is everything to me. Sometimes I say it's just part of myself, and sometimes I say I don't even think it's defined by the style या genre. That's the only thing I know. मैं जो कुछ भी करता हूँ जो कि एक्सटेंशन है, बिकॉज बाय डेफिनेशन या बाय जैसे कहते हैं बाय इंट्रोडक्शन आई एम अ डांसर, बट आई एम अ प्रोड्यूसर, आई एम अ डायरेक्टर, आई एम अ filmmaker, I'm a अदाकारी भी देखी हमने, I'm an actor. Yeah, I don't know, I'm a graphic designer. I am, sometimes some people call me के बहुत अच्छा बोलता हूँ मैं। कुछ लोगों को लगता है कि यार बहुत लेजी इंसान है, बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ डांस, इट्स ऑल जस्ट एक्सप्लोरेशन ऑफ डांस एंड एक्सटेंशन ऑफ डांस। तो इट्स एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम इट्स नथिंग। I don't know if that answers your question, but yeah. और अगर हम डांस की भी बात करें तो आपको लाइव परफॉर्म करते हुए हमने देखा है, जो पूरी तरह एक जो हज़ारों का मजमुआ होता है उनको अपनी तरफ ना सिर्फ मबजूल कराना, बल्कि मैंने तो आर्ट्स काउंसिल में और दीगर जगहों पे आपको परफॉर्म करते हुए देखा, पूरे लोगों को अपने ग्रिप में लेना वो बड़ा मुश्किल काम नहीं होता। उस वक्त आपके जहन में ये बात होती है कि यार ऑडियंस हैं, उनके लिए कर रहा हूँ या अपने लिए कर रहे होते हैं? नहीं, ये कभी भी नहीं हुआ कि ऑडियंस के लिए करना है। ये ज़रूर है कि जो मैंने करना है, हाउ मैं कितना इंडल्ज हूँ, मैं कितना प्रिपेयर्ड हूँ उसके लिए, मेंटली, इमोशनली एंड फिज़िकली। कभी कभी होता ही है कि जिस तरह आजकल आई पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट, बिकॉज एज आई सेड के मैं मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट बन चुका हूँ। तो वो होता ही है कि व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन वन स्पेस, द अदर वन गिव्स वे।
तो बिकॉज मैं उतना एक्टिवली शायद प्रैक्टिस नहीं करता, डांस नहीं करता, तो वो वेट पुट ऑन हो जाता है. सो होता ही है कि कभी कभी अगर मुझे कुछ परफॉर्म करना है और मुझे पता है कि यार मैं फिज़िकली फिट नहीं हूँ अभी इतना ज़्यादा करने हाजिर होने के लिए, तो मुझे मेंटली और इमोशनली अपने आप को बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है. इट्स एक बहुत डर है मेरे अंदर अपने अपने आर्ट को लेके, अपने क्राफ्ट को लेके, और उसको जब मुझे ओपन करना होता है ना, इट्स बेसिकली एक ऐसी जगह है ये, या एक ऐसा एस्पेक्ट है ऑफ मी, एंड आई थिंक एवरी आर्टिस्ट वुड एग्री विद दिस. ये बहुत वनरेबल सॉफ्ट स्पॉट है. आप बिल्कुल नंगे होते हैं इमोशनली सबके सामने, और जब आप इमोशनली नंगे हो के सामने आते हैं ना, तो कोई भी आप पे उंगली उठा सकता है, या आपको प्रोवोक कर सकता है, या आपको कुछ कह सकता है. तो उस नंगेपन को छुपाने के लिए आपको उसको इमोशन का और अलग चीज़ों का कुछ ना कुछ उसके ऊपर आपको एक लिबास ओढ़ना पड़ता है, टेक्निक का. बिकॉज आई ऑफन से दैट मैं जनरली तो नाचता अपने लिए हूँ, बाकी तो सिर्फ जिस जगह पे या जिस रेल्म में मैं इंजॉय कर रहा होता हूँ, बाकी तो सिर्फ उसका तमाशा देख रहे होते हैं. और वो तमाशा अगर इंजॉय कर रहे हैं तो उनके लिए वो परफॉर्मेंस है, बट मेरे लिए वो एक अलग एक एक्सपीरियंस है. मुझे अपनी ज़ात से, जिसका नाम वहाब शाह रखा गया है, उससे थोड़ा सा डिटैच होके एक और सेल्फ होना पड़ता है. और जब मैं एक और सेल्फ होता हूँ तो वो मुझे नहीं पता होता मैं क्या होता हूँ, और लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, एंड उसके मुझे कभी पैसे भी मिल जाते हैं, और मुझे थोड़ी सी तालियां मिल जाती हैं, तारीफ भी हो जाती है, बट आई एम जस्ट अच्छा, और कई कोरियोग्राफी भी करते रहे हैं, और एक आपकी अपनी परफॉर्मेंस होती है, डांस होता है, आपको कुछ सूफी डांस भी करते मैंने देखा है, और फिर ये है कि दीगर फिल्मों के लिए एक कमर्शियल एस्पेक्ट भी है. तो इन दोनों के बारे में कुछ बताइएगा. पुराने वक्तों के जो लोग हैं ना, वो कहते थे ना कि वो जो ऑडियो एक कैसेट आती थी, उसका साइड ए होता था और फिर साइड बी होता था. तो इट्स अ सिमिलर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दैट फॉर माई सेल्फ, कि एक साइड तो है जो कि एक्सक्लूसिवली इज़ मी एंड मेरी ऑथेंटिक सेल्फ है, जो कि बहुत इमोशनली बहुत पेन्सटेकिंग है, बिकॉज उसको मोटिवेट रखना और उसमें कुछ क्रिएट करना और एक्सपेरिमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है. फिर उसकी बाय प्रोडक्ट है द फेम, और उस फेम की वजह से या उस निचोड़ तक एक आर्ट को प्रेजेंट करने का जो एक प्रेजेंटेशन होती है, उस प्रेजेंटेशन का जो इम्प्रेशन होता है वो क्लाइंट का डिमांड होता है. सो फिर एक क्लाइंट आता है और वो कहता है यार इस बंदे को ले लो बिकॉज ये हमारा गाना अच्छा करा देगा, बिकॉज ये अच्छा डांसर है. तो बेसिकली तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि डांस मैं अपने लिए करता हूँ, और बिल्स पे करने के लिए और ये चीज़ें करने के लिए फिर हमें जो, क्योंकि कमर्शियल एस्पेक्ट्स जब इन्वॉल्व होते हैं, हमें बुलाया जाता है, चाहे अवार्ड शो है, चाहे वो फिल्म्स हैं, चाहे वो थिएटर है, चाहे वो एड्स हैं या व्हाटएवर. तो उसके अंदर फिर हमें दिया जाता है, एक ब्रीफ दिया जाता है कि जी हमारी फिल्म है, उसके अंदर जी एक आइटम सॉन्ग कराना है या एक रोमांटिक गाना कराना है. तो फिर उस रोमांटिक गाने के लिहाज से मुझे डिज़ाइन करना पड़ता है, बिकॉज एक ब्रीफ आती है. सो इट्स दोनों साइडें जो हैं, बैलेंस कैसे करता हूँ मुझे नहीं पता, बट ये ज़रूर है कि मैं कॉन्शियस एफर्ट ज़रूर करता हूँ कि एक का जो स्टाइल है वो दूसरे के अंदर ज़बरदस्ती घुसे ना. जो उस फिल्म के गाने की डिमांड है या जो ज़रूरत है या जो उसका एक प्रोटोकॉल है वो पूरा हो. उसके लिए रिसर्च करता हूँ, उसके लिए प्रैक्टिस करता हूँ, उसके लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ. इससे पहले कि कोई स्टार या कोई एक्टर आए अंदर हमारे स्टूडियो में दाखिल हो, आई शुड नो व्हाट आई एम टीचिंग देम. सही. तो ये जो एक ज़ाहिर है एक तख्लीक का अमल होता है ना, कोई भी अगर आप पीस, कोई भी आप स्टेप्स, जो भी आप डांस का भी कोई एक आप बना लेते हैं, तो तख्लीक का एक अमल होता है. तो ये जो इस अमल के बारे में बताइएगा, क्रिएशन किस तरह होती है? It keeps changing time to time.
age wise भी it keeps changing. कभी कभी it's very spontaneous, यूं आ जाता है और 1 घंटे में पूरा जो है पूरा डाउनलोड होके और सामने खड़ा होता है और आप कहते हैं हाँ हाँ बस यही चीज़ चाहिए. कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा आता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा होता. और उसके लिए फिर मैं जो है आप अलग अलग नज़रिए से उसको जो है काउंटर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो खाने से है, चाहे वो शायद स्मोकिंग से है, या समटाइम्स ओवर प्रैक्टिस से है, ओवर एक्सर्ट करने से है, अपने आप को बहुत ज़्यादा नाचने की ज़रूरत होती है. तो वो अलग अलग नज़रियों के जो टुकड़े हैं वो जुड़ के इस अमल को एक हकीकत में लेकर आते हैं. इफ़ आई वाज टू गिव यू लाइक अ प्रिसाइज आंसर, तो वो मेरे ख़याल में प्रैक्टिस है. कि जितना आप होमवर्क और प्रैक्टिस में रहेंगे उतना ज़्यादा आपको जो है एक चीज़ की डिमांड को पूरा करने में आसानी होगी. प्रैक्टिस बोथ फिज़िकली, इमोशनली एंड मेंटली. आपने अपने दिमाग को खुला रखना है, आपने अपनी बॉडी को रेडी रखना है, आपने अपने जितने भी आपके आसा कहते हैं जो आँखें, स्मेल, साउंड, एवरीथिंग, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग कि चल क्या रहा है. और फिर उसी की उस सारे का जो निचोड़ आता है वो उस अमल में कहीं ना कहीं महसूस होता है. पहले भी बात कर रहे थे कि हम जितना कुछ भी बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ दिस करंट सिनेरियो that we're living in, politically, emotionally, physically. हम जिस सिनेरियो में खुद रह रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, हमारा काम उसी से इन्फ्लुएंस होता है. अच्छा, ये ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान या हमारे माशरे की बात करें तो डांस इटसेल्फ एक कोई मर्द रक़्स कर रहा है, अगर उसने घुंघरू पहन लिए हैं या कोई इस तरह की परफॉर्मेंस हो, तो ऑलरेडी एक टैबू सा बना हुआ है. तो इस तमाम के बावजूद इसका इंतखाब करना, इसको लेके चलना, इसको ऑन करना, ये जर्नी, शायद इसके 2-3 रीज़न्स हैं. एक रीज़न तो ये है कि पैदा मैं यहाँ हुआ लेकिन बचपन में हम लोग ऑस्ट्रेलिया चले गए. सो द अवेयरनेस ऑफ बीइंग योरसेल्फ इन द वेस्ट जो है वो there is a lot more openness to the ideas of being yourself. Partly वो था. दूसरा ये था कि शायद मुझे अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी इस चीज़ की कि ये मेल का काम है या फीमेल का काम है. वो बस अंदर से कुछ महसूस होता है कि यार ये मेरा काम है, आई वांट टू डू दिस. जब यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान में और इस बाउंड्स में आते हैं तो आपको पता चलता है कि ये तो सबसे पहले तो एक टैबू है. हाँ. मेल और फीमेल तो बाद में आते हैं. सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट ही टैबू है. फिर उसके बाद सेकंड लेयर पे आता है कि अच्छा जी ये वाले मूव्स या ये वाला स्टाइल या ये वाला चीज़ जो है तो औरत लुभाने के लिए उसकी तो चलो ठीक है, औरत तो कर ले, वो ज़रा ठुमके शुमके लगाए, अपने हिप शिप मूव करे, अपनी ज़रा चेस्ट वेस्ट मूव करे, बिकॉज मर्द को उसने इंटाइस करना है. सो कॉल्ड हाउ वी लुक एट डांस इन फ्रेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी. बट देन एट द सेम टाइम you've got amazing artists like Nigat Chaudhary, Nahid Siddiqui, Shima Kirmani, who've dedicated their life to understanding the philosophy of it all. एंड उसकी ब्यूटी और उसकी इनोसेंस को, फसी रहमान है उसमें, डॉक्टर गुलाम हुसैन सागा थे, और भी बहुत सारे ग्रेट लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है. तो जब आप उनकी तरफ देखते हैं तो आप कहते हैं कि यार ये लोग किस नज़रिए से इस आर्ट को देख रहे हैं. सो इट्स सोशली इट्स अ टैबू टॉपिक, बट इंटरनली it's a process where you're just trying to find yourself, find your footing, find your reason for being alive. आप क्यों आए हैं, आपने बात क्या करनी है. और कभी कभी होता ही है कि बस बातों से बात ही निकल रही होती है. इसी तरह ज़िंदगी भी ऐसी है कि ज़िंदगी एक पहलू से दूसरा पहलू बस निकल रहा होता है.
देयर इज़ नो रियल रीज़न वो क्यों निकल रहा है, बस वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं और हम उसको जो है हम उसको फ़िलोसफाई कर रहे हैं, हम उसको शक्ल दे रहे हैं, हम उसको कोई ना कोई रीजनिंग दे रहे हैं. अदरवाइज लाइफ इज़ लाइक अ बाइनरी कोड, हाँ, 0 and 1, एंड आपकी दौड़ इतनी ही है, 1 और 0 के दरमियान में ही आपने चॉइसेस बनानी है. अब उन चॉइसेस के दरमियान में व्हाट यू एंड अप बिकमिंग, अब वो टैबू है, वो सही है, वो गलत है, वो कैसा नहीं है, मगर ऑल ऑफ दिस बाइनरी कोड together makes the existence of who we are, and I am part of that existence. तो इसमें फिर अपने लिए कुछ मुश्किलात भी तो बंदा पैदा करता है ना, स्पेशली इसमें हमारे जैसे माशरे में. तो लोगों की तरफ से एक तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उसमें लोग डायरेक्टली पहले अगर कोई रक़्स कर रहा है या कर रही है, पहले पूरी तरह देखेंगे, देखने के बाद फिर वो आपको तहज़ीब, मजहब सब कुछ सिखाने के लिए पहुंच जाते हैं, और उसमें भी तहजीब का दायरा नहीं होता, डायरेक्टली आपको गाली दे रहे होते हैं. बिल्कुल ऐसे. उससे फिर बंदा दुखी भी तो हो जाता होगा बहुत. हाँ, लेकिन ये शायद कभी कभी इस तरह के आर्ट फॉर्म्स में जिसमें हम हैं, इसमें हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, या जिसे कहेंगे कि बहुत अब्रप्टली सामने नज़र आता है दुनिया को. बट अदरवाइज जनरली लोगों की आदत है टू बिल्ड बैरियर्स फॉर पीपल टू ग्रो. और हमारी फील्ड में इसलिए है बिकॉज इसका नाम ही शो बिजनेस है, शो द बिजनेस. सो when you're part of a show showingness, that means you are more vulnerable and to all aspects of society that can say anything to you at any point, because you're showing all the time. Mentally आप तैयार भी आप mentally तैयार होते हैं, ठीक है. आप mentally कभी भी तैयार नहीं होते, to be honest. आप कभी भी तैयार हो भी नहीं सकते mentally criticism के लिए या उसको put down करने के लिए, whatever. But I think हर शोबे में, हर जगह पे ये जो criticism है ये कहीं ना कहीं होता है. अगर for instance कोई I don't know कोई घरेलू औरत जो है वो एक certain तरीके से अपनी ज़िंदगी को लीड करती है, तो जी उसके इर्द गिर्द के लोग उसे कहते हैं नहीं तुम ऐसा बच्चा क्यों पाल रही हो, तुम्हें तो ऐसे बच्चे पालने चाहिए, इसको तो आते ही नहीं बच्चा पालना, ये है वो है. तो शी इज़ ऑल्सो बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट बिकॉज उसको हमने एक सोशल नॉर्म का हिस्सा बना लिया है, तो हम उसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते परहैप्स, या अब मेरे ख्याल में होना शुरू हो गया है. तो इसी तरह हमारी फील्ड भी है कि it is at the forefront of criticism, because number one, it's showbiz, number one. Number two, it gives you a sense of freedom. The person who's doing it, जो perform कर रहा है, जैसे मैं कह रहा था कि because मैं अपने लिए perform करता हूँ, सिर्फ मैं नहीं, हर पेंटर जो है अपने लिए पेंट करता है, हर एक्टर जो है अपने लिए एक्टिंग करता है, हर राइटर जो है वो अपने लिए राइट करता है, बाकी सारे मज़े लूट रहे होते हैं उसके. तो जब अपने लिए आप कर रहे होते हैं ना, तो आप हर बाउंड से फ्री होते हैं, और लोगों को फ्री लोग जो है ना वो इतने अच्छे नहीं लगते. लोगों को चाहिए कि कुछ ना कुछ उस पे बाउंड्री हो, तो बाउंड्री को बनाने के लिए वो क्रिटिसिज्म करते हैं उसके ऊपर. और फिर एक मामला ये भी होता है ना कि अगर किसी भी सतह या किसी भी और लोगों से या भीड़ चाल से थोड़े से आप मुख्तलिफ हो जी, तो चाहे वो इवन आपका हेयर स्टाइल ही क्यों ना हो, आपके कपड़े ही क्यों ना हो, तो फिर ये मैं सब कुछ फेस कर चुका हूँ, वो कबूल नहीं करते ना. तो फिर वही चीज़ मैं देखता हूँ, एक बंदा है, फिर देखते हैं कि अच्छा यार इसने तो दाढ़ी भी लंबी रखी हुई है, जुल्फे भी हैं, सब कुछ ठीक है, फिर नाच भी रहा है. ये सब मेरे साथ हो चुका है. आई थिंक कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जो मेरे साथ शायद पर्सनली ना हुआ, और मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा. लेकिन आई लुक एट इट एज पार्ट ऑफ माई लर्निंग, एज पार्ट ऑफ कि आई एम नॉट द फर्स्ट वन एंड आई एम नॉट द लास्ट वन. तो आई थिंक जब आप अपने जहन को थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं और आप इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं, आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, आप थोड़ा सा देखते हैं, तो आपको फील होता है कि
it's not don't take life too seriously. मैं भी मिसाल ही दे दूँ. अभी पिछले हमने 2-3 पॉडकास्ट पहले हमने म्यूज़िक के बारे में कुछ बातचीत की थी. सो हमारी कोई एक बात लोगों को इतनी बुरी लगी कि वॉल पे आ गए भरपूर गालियाँ. वो जो कहते ना कि नंगी गालियाँ कि जैसे हमने उनको ज़बरदस्ती कहा हो कि भाई ये सुन लो, सुनने के बाद रद्द अमल दो. ये तो है. हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमने बहुत कुछ जो है ना वो अडेप्ट किया है. हम ऑनेस्टली अपने आप को पहचानने के हम अमल से दूर हो गए हैं. हम अडाप्शन में इतने लग गए हैं कि ये उसका है, उसका है. कि हमारी उर्दू भी जो हम बोलते हैं वो भी हमें नहीं पता कि वो हमारी है या वो कहीं और की आई हुई है. हमारा खाना, हमारा रहना, और ये सब हमारे लिए साथ नहीं पूरी दुनिया के साथ हुआ हुआ है, लेकिन इस खित्ते के साथ कुछ ज़्यादा ही हुआ हुआ है. बिकॉज़ यहाँ बहुत सारे कल्चर्स आए गए, टेक ओवर करते रहे, मिक्स होते रहे. सो ये एक हॉच पॉच सोसाइटी है जो कि अपने आप को पहचानने की कोशिश करी. नॉर्म्स में बहुत बैलेंस डिसबैलेंस चल रहा है. और इसमें कुछ हार्मोन्स में भी कि लाइक देखें कि बॉलीवुड की फिल्में हर कोई देखता है. जी. सॉन्ग्स तो उससे ज़्यादा देखते हैं. बिल्कुल देखते हैं. ये जो आइटम नंबर या डांस नंबर है वो उससे ज़्यादा देखते हैं क्योंकि वो सुनते और देखते हैं. और अब तो ये एल्गोरिथम प्रूव करता है, अगर आप स्टैट्स निकाल के देख सकते हैं. इवन आप नेटफ्लिक्स अभी उठा के देखें जी तो पता चल जाता है कि भाई पाकिस्तान में टॉप पे सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ देखी जाती है. बिल्कुल. क्या देखा है. बिल्कुल. वो सबके सामने. बिल्कुल. लेकिन ये सब करने के बावजूद ये अखलाकियात भी लोगों को याद आ जाती हैं. गाहे बगाहे. बिकॉज क्लियर इंडिकेशन नहीं है ना कि अखलाकियात है क्या. जब आपको मांगना ही नहीं आएगा तो आपको मिलेगा कैसे. पहले अपने अंदर कायम तो करो कि आपको चाहिए क्या. तो हमें अभी तक मेजॉरिटी लोगों को अभी तक ये पता ही नहीं है कि वो व्हाट इज इट मीन टू बी अ पाकिस्तानी. व्हाट इज आवर ट्रू आइडेंटिटी. राइट. कंफ्यूजन से भी ज़्यादा मुनाफिकत ज़्यादा मुझे नज़र आती है इसमें. या दो एक ही बात के दो अलग नाम है शायद. कंफ्यूजन और मुनाफिकत. at least that's what I think. I mean literally शायद इसके माने अलग होंगे. जब आप कंफ्यूज होते हैं तो आप मुनाफिक होते हैं मुझे लगता है. और जब आप मुनाफिक होते हैं तो आप कंफ्यूज आपको होना चाहिए बिल्कुल. यू नो आप कंफ्यूज होंगे तो आप मुनाफिक होंगे. अगर आप सच्चे होंगे तो आप मुनाफिक थोड़ी होंगे. फिर तो आप सच्चे कहलाएंगे ना. सो ये again I think it's all part of the larger scheme of things. मुझे एक रीज़न इसका शायद ये भी नज़र आता है शायद इफ़ आई मे से कि हमारा जो पासपोर्ट है वो एक वन ऑफ द वीकेस्ट पासपोर्ट्स है. एंड व्हेन यू ट्रैवल एंड व्हेन यू सी द ग्रेटर वर्ल्ड इन फ्लैश तो आपके अंदर टॉलरेंस ज़्यादा जो है वो ज़्यादा मात्रा में आती है. बिकॉज यू आर को एग्जिस्टिंग विद द वर्ल्ड. यू आर नॉट जस्ट अ पाकिस्तानी, यू आर पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड. राइट. तो जब आपको डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लोग, डिफरेंट उठना बैठना, ट्रेड, ईज़ ऑफ ट्रैवल में आपको ये सारा कुछ एक्सपोजर मिलता है, लोगों का आना जाना होता है, तो आपके अंदर एक आपके मिजाज में एक सॉफ्टनेस आती है और एक जिसे कहते हैं एक एक्सेप्टेंस आती है कि वे पार्ट ऑफ दिस लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स. हमारे पास बिकॉज वो ऑप्शन नहीं है टू रेडली ट्रैवल और हैव पीपल कम इन टू आवर कंट्री, तो हमने बस सुना हुआ है कि अंग्रेज़ जो हैं वो जो मैं कहना चाह रहा हूँ यू नो उनके बारे में. हाँ जो भी बिल्कुल ही आता है. और अगर ये जो आपने पूरा ये अब तक का जो सफ़र तय किया है, ऑब्वियसली आप थोड़ा सा भी जैसे पहले हमने बात की कि आप मुख्तलिफ थोड़ा कुछ करने लगते हैं, तो सबसे पहला जो ऑब्स्टिकल मेरे ख्याल से ये जो मसाइल आते हैं घर की तरफ से आते हैं, फैमिली की तरफ से आते हैं. तो आपका कैसा रहा इस जर्नी में? हाँ, आई थिंक पार्ट ऑफ द रीज़न दैट आई एम सो ओपन एंड शायद सो कैंडिड अबाउट लाइफ एंड थिंग्स इज़ बिकॉज आई डोंट हैव अ सिस्टम, a nuclear family system
और जैसे कहते हैं एक कुछ सवाल जवाब उस तरह से फैमिली की तरफ से नहीं है. As I said, I grew up in Sydney. My father was an artist. 2018 में वो फोत हुए हैं. I don't really indulge with my extended family यहाँ पर except for मेरे जो पुप्पो हैं उनके साथ मेरा है. But otherwise मैं कोई fully invested नहीं हूँ. Okay. Norms में, family में, traditions में. चलो इस मामले में तो खुशकिस्मत रहें. Yeah, I would like to say मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ. And I think वो जो एक openness है to create life the way I like it. It's a beautiful way of living, but उसके कुछ downsides भी हैं because इंसान भी हूँ. So there is a sense of, there's a feeling of loneliness that sometimes also seeps in. Feeling of belonging. Who do I belong to? Where do I belong to? What is my house? Where is my house? Is also a reason that I sometimes miss it. But it's never like, oh my God, क्या हालात हो गए. I'm very happy. मेरी जो extended family है यहाँ पे, मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं, मेरे जो सब मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, वही मेरी extended family. उन्हीं के साथ लड़ता हूँ, उन्हीं के साथ लड़ाइयाँ होती हैं, उन्हीं के साथ बारह दोस्तियाँ होती हैं, उन्हीं के साथ रहना होता है, उन्हीं के साथ खाना होता है. So yeah. चंद साल पहले आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल गई थी, मुझे याद पड़ता है. कौन अब तो इतनी वायरल हो गई, कौन सी वाली? एक वो थी जिसमें लोगों ने तनकीद करना शुरू कर दिया था और लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि ये जुल्फ़िकार जूनियर है. तो उस वीडियो की क्या कहानी थी और कहाँ ये शूट की गई थी? उस वीडियो की कहानी सिंपल थी. मैं लंदन में था. आई वाज डूइंग एन अवार्ड शो. वहाँ पर हम टीवी का एक अवार्ड शो था, वो मैं कोरियोग्राफ कर रहा था और उसमें मैंने परफॉर्म भी करना था. एंड बिकॉज मैं अपने कॉस्ट्यूम्स भी खुद बनाता हूँ, तो आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ द क्रिएटिव टीम. तो मैं अपने कुछ कॉस्ट्यूम्स भी साथ लेकर गया हुआ था. एंड मुझे वहाँ पे एक दोस्त मेरी मिली, यास्मीन बनी वहाँ पे. यास्मीन वर्टिका ख़ान जो कि इंसान कल्चर क्लब चलाती हैं, और आयशा. तो ये दो ख़वातीन मुझे सोशली इंटरेक्शन हुई है हमारी. तो मैं अपना जो सूफ़ी स्टाइल ऑफ रक्स जो है वो मैं यहाँ पे करता ही रहता था पाकिस्तान में. सो इट वाज काइंड ऑफ रिकग्नाइज्ड. तो यास्मीन ने कहा कि यार यू नो अबाउट कैम्डन टाउन, वी शुड रियली गो एंड डू लाइक अ स्ट्रीट परफॉर्मेंस एंड चलते हैं. मैंने कहा ज़रूर. उसके पास एक बूम बॉक्स था. नहीं, बल्कि पहले उसने मुझे बुलाया अपने कॉलेज में. वहाँ पे पढ़ाती थी कम्युनिटी कॉलेज में. तो उसने मुझे कहा कि रिसेस के टाइम पे इफ़ यू कैन कम एंड जस्ट काइंड ऑफ डू बिट ऑफ अ लेक्चर एंड अ परफॉर्मेंस. मैंने कहा मैं आ जाता हूँ. मैं वहाँ गया रिसेस के टाइम पे. आई डिड माई थोड़ा सा, मैंने बुल्ले शाह के बारे में कुछ चीज़ें निकाली हुई थी, वो थोड़ा सा बोला और मैंने एक डांस किया. तो स्टूडेंट्स वर रियली मेस्मराइज्ड. एंड बिकॉज शी सॉ मी फर्स्ट टाइम इन पर्सन, तो शी सेड ओ यार चलो कैम्डन टाउन चलते हैं. और उसने आयशा ने कहा. हमने बूम बॉक्स उठाया, कपड़े मैंने वैसे पहने हुए थे, हम कैम्डन टाउन चले गए. वहाँ जाकर हमने परफॉर्म किया. नो प्लान, नथिंग ऑफ एनी, कोई भी कुछ सोचा नहीं था. तो आयशा ने वो वीडियो डाली अपने फेसबुक पे, आयशा और यास्मीन ने. वहाँ से किसी ने कॉपी की और विदाउट क्लैरिफाइंग कि ये कौन है, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल व्लॉगर टाइप बंदा था, उसने अपने वॉल पे डाली और उसने कहा जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर डांसिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन. आई डोंट नो उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से उन्होंने ली, बिकॉज आई थिंक जुल्फ़िकार वाज आल्सो वर्किंग ऑन सिंधी अजरक एट दैट टाइम. एंड वो परफॉर्मेंस आर्टिस्ट भी है, तो वो परफॉर्मेंस आर्ट भी करता था. तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं उसने अपने जहन में कुछ बना के तो उसने वो डाली. तो उसकी वजह से वो वायरल होते होते वो मज़ीद वायरल हो गई. और उसका बेनिफिट तो मुझे ये हुआ कि यस आई वाज वायरल. आई डिड गेट अ लॉट ऑफ ऑफर्स. उसका फ़ायदा ही हुआ मुझे यार. उसके बाद एक आध और भी वायरल हुई थी, लेकिन हाँ वो उस पर तो क्रिटिसिज्म की वजह से. हाँ, उसके बाद किसी एक मेरे ख्याल से कहीं इंटरव्यू का कोई एक वो जो कहते हैं ना कि टोटा निकल आया था, जिस पर भी लोगों ने बड़ी तनकीद. या वो एक था. नहीं, मैं वो दाढ़ी वाली एक हुई थी जो, हाँ वो बेसिकली मैं, क्योंकि मैं एज आई सेड कि मैं फ़िल्मों में भी कोरियोग्राफ करता हूँ. सो और हर चीज़ सीखे बगैर नहीं हो सकती. इन ऑर्डर टू
जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि अगर मैं एक सूफ़ी डांसर हूँ और मुझे जब एक ऑफ़र होती है एक फ़िल्मी गाना करने के लिए, तो मुझे आई कांट ब्रिंग इन माई सूफ़ी थॉट्स और द टेक्निक टू इट. That's another side of me. I have to think of a commercial aspect. सिर्फ थिंकिंग से काम नहीं चलता, उसके लिए आपकी फ़िज़िकली बॉडी को भी तैयारी रहनी पड़ती है. उसके कुछ नोट्स हैं ऐसे जो कि आपको करने पड़ते हैं, परफॉर्म करने पड़ते हैं. तो उसको समझने के लिए और उसको परफॉर्म करने के लिए आई वाज अंडर ट्रेनिंग. और उस ट्रेनिंग के दरमियान में हमारा एक दोस्त है, इज़ अ वेरी फेमस सोशल इन्फ्लुएंसर, PR पर्सन. वो आए हमारे स्टूडियो में, तो उन्होंने कहा यार ये बड़ी खूबसूरत है. उन्होंने मेरे से इजाज़त दी. उसने कहा यार इज़ इट ओके इफ़ आई गो लाइव? मैंने कहा ज़रूर, व्हाई नॉट. हम तो प्रैक्टिस ही कर रहे थे. तो प्रैक्टिस की वीडियो थी स्टूडियो में. तो वो लाइव गया अपने उससे, और अभी वो लाइव गया ही था, उसके बाद हम दोनों बैठ के बस खाना शाना खा रहे थे. तो मैंने वो वीडियो ऐसी देखी, तो मैंने आई वाज लाइक ओके. और मेरे एक और दोस्त ने देखी, उसने कहा यार पता नहीं, मुझे लग रहा है कि दाढ़ी की वजह से ना कुछ मसला ना हो. कुछ नहीं होता, मैक्सिमम 1 या 2 घंटे हुए होंगे. फिर हमारी एक बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं लाहौर से, उन्होंने उनको फ़ोन किया मेरे दोस्त को जिन्होंने वीडियो लगाई थी कि ये तुमने क्या अपलोड कर दिया, तुम्हें पता है इस पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा. तो उसने मुझे बताया. मैंने कहा ओके, अगर वो कह रही तो उतार दो. उसने उतार दी. ये कोई 2 घंटे बाद उसने वीडियो उतार दी. और उसके कोई 1 दिन बाद पता नहीं वो वीडियो किसी ने स्क्रीनशॉट किया या कॉपी किया और वो वीडियो वायरल होना शुरू हो गई. वो व्हाट्सएप्स पे जा रही है जी, इंटरनेट पे जा रही है, हर जगह आ रहा है वो दाढ़ी वाला और ये ठुमके, और इस पे इतने मज़े के मीम्स बने ना उस पर. आई एक्चुअली एंजॉयड इट. तो यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली कोरियोग्राफी के उसमें किन एक्टर्स, किन परफॉर्मर्स के साथ काम करने का, मतलब किन के साथ काम किया और कैसा पाया? तकरीबन सबके साथ ही. अच्छा. जितने भी अभी की लॉट में लोग काम कर रहे हैं, माहिरा, माया, सबा, उष्णा, हानिया, फ़ीमेल में जितनी भी हैं, क्योंकि ज़्यादातर फ़ीमेल सेंट्रिक ही होते हैं. हरीम, आमना, आयशा उमर, और कौन पीछे, हुमायूं सईद के साथ तकरीबन सबके साथ काम किया हुआ है मैंने. आई डोंट थिंक एनीवनस. हाँ, तो कुछ लोगों का ये भी कहना कि कुछ आर्टिस्ट हैं बड़े मशहूर भी होते हैं या बहुत अच्छे आर्टिस्ट ज़रूर होते हैं लेकिन अच्छे इंसान नहीं होते. हाँ, ये तो सच है. अच्छा, ये तो सच है. ये तो सच है. ज़रूरी थोड़ी है कि हर आर्टिस्ट जो है वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो और बहुत अच्छा परफॉर्म करता हो और उसका कैरेक्टर जो है बहुत अच्छा हो. नहीं होता. ये सच है. तो रक्स और डांस के मामले में उन लोगों की क्या सोच होती है? वैसा वो चूँकि मतलब शोबिज़ वगैरह में काम भी कर रहे होते हैं, तो मिक्स होती है. अच्छा, मिक्स ही होती है. कुछ आते हैं अपने साथ एक टेलीविज़न का बैगेज लेके कि मेरा इमेज टीवी पे ऐसा है, तो हम टीवी वाले भी हैं. हाँ, हम टीवी वाले हैं, तो हमारी रोज़ी रोटी लगी हुई है, तो वो भी डिस्टर्ब ना हो, लेकिन मैं ज़रा सेक्सी भी लगूँ, मैं ज़रा क्या उसे कहते हैं, कटरीना कैफ भी बन जाऊँ, बट मेरी टीवी की कटी भी डिस्टर्ब ना हो. तो देयर इज़ अ सेंस ऑफ कन्फ्यूजन अबाउट इट. कुछ का मॉरल कंपस में उनकी कन्फ्यूजन होती है कि किस हद तक वो मॉरली अपने आप को जो है ले जाना चाहते. ऑफ रिहर्सल एंड ऑफ कैमरा अपने आप को वो एक्सपोज करना चाहते हैं, बट ऑन कैमरा एंड ऑन रिहर्सल एंड in the work they don't want to go in that space. I don't know how to explain it, but I know I hope you understand. चूँकि ये सवाल पूछने का मकसद मेरा ये था कि चंद साल पहले इस्लामाबाद में मुझे एक इसी तरह एक शख्स से मुलाकात करने का मौका मिला था. तो वो शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करती हैं, बड़ी मारूफ, लेकिन कुछ बातों को लेके या मैं कंफ्यूज था या वो कंफ्यूज थी कि वो कह रही थी कि डांस वगैरह मुझे ख़ुद भी अच्छा लगता है, मैं थोड़ा कुछ सीख भी रही हूँ, लेकिन उससे ये है कि बाद में फिर मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, पता नहीं क्या होगा, गुनाह तो नहीं होगा. ये कुछ चीज़ें सुन के मैंने कहा कि 2 कश्तियों में सवार हैं आप. तो बिल्कुल, हालांकि 2 कश्तियों में सवार नहीं है, दोनों सोच की ना. हाँ, सोच में, हाँ, अपनी उसकी सोच में वो एग्जैक्टली 2 कश्तियों में सवार है. लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली अपनी
सोच में रहेंगे, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं इफ़ यू स्टे इन योर हेड, तो फिर तो आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे. एंड आई फाइंड अ लॉट ऑफ द पीपल इन द इंडस्ट्री क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड. जो आप बात कर रहे थे पहले कि अगर अच्छे इंसान और अच्छे आर्टिस्ट में फ़र्क है, मेजॉरिटी ऑफ देम एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड. वो शायद बुरे इंसान ना हों, लेकिन उनकी फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो उनका जो एक्सप्रेशन है टुवर्ड्स आर्टिस्ट्स जिनके साथ उन्होंने काम करना है या जिन्होंने उनको काम करवाना है, थोड़ा सा हार्ड हो सकता है. क्योंकि सपोज़ मैंने सबा कमर का एक गाना कराया कलाबाज. सबा वाज वेरी ओपन, ठीक है. सबा के साथ मैंने उससे पहले भी काम किया हुआ था. सबा इज़ एन एक्सेप्शन. You know, she was very open to the idea of doing whatever is told to her. Another actress, which I'm not going to name, was not. But, you know, because she just didn't want to... Okay, so when she came in, she was giving me examples of Aishwarya Rai and Katrina Kaif और ये गाना और इसको ये देखा तुमने, oh my God, माधुरी और ये करना चाहती हूँ मैं, वो करना चाहती हूँ. और जब करवाने में नहीं ये वाला मूव दे, इसको निकाल दो ना, इसको नहीं, इसको चेंज कर दो ना. नंबर वन, लैक ऑफ ट्रेनिंग है उनकी बॉडी में, बिकॉज वो उसको बयान कर नहीं पाती, उसको अपनी बॉडी पे वो ला नहीं सकते, प्रैक्टिस नहीं है. नंबर टू, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज जब आपकी बॉडी में ट्रेनिंग नहीं होगी और आप वो मूव करेंगे, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग आप बुरे लगेंगे, आप लिम्पी लगेंगे, आप जैसे कहते हैं, आप कटरीना का एग्जाम्पल तो दे रहे हैं, लेकिन कटरीना शायद बचपन से डांस स्कूल जाती है. वो अपने होने का 90% हिस्सा जो है वो ट्रेनिंग को देती है. 20% इज़ जो छपता है स्क्रीन के ऊपर. आप नहीं देते, लेकिन आप इमेजिनरी तौर पे आप बनना वो चाहते हैं, लेकिन आप ट्रेनिंग को हिस्सा नहीं दे रहे. मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं और लोगों से मिला हुआ हूँ. पीपल फील प्राउड टू से कि ओह मैं तो बस ऐसे बैठी हुई थी तो मुझे पिक कर लिया उन्होंने एक्टिंग के लिए, मैं तो ऐसे जा रही थी तो मैं ड्रामे में आ गई, मैं तो ऐसे खड़ा हुआ था तो उसने मुझे चीज़ ऑफर कर दी. People feel pride. वाले प्रोड्यूसर थे, उन्होंने बताया. बिल्कुल. People feel pride in saying कि हम इंस्टीट्यूशन से नहीं आए, हम सीख के नहीं आए और हम कितने बड़े बन गए. तो you are actually giving false hope to the people who are supposed to come in. That means you're not giving respect to training, you're not giving respect to the masters, you're not giving respect to the people who are responsible for your craft. Actor is a tool, director is the medium who's directing that tool. कोरियोग्राफर, जब मेरे पास कोई आता है कुछ चीज़ सीखने के लिए और अगर उसके पास बेसिक फंडामेंटल ट्रेनिंग ना हो डांस करने की, तो मैं उसको 2 दिन में क्या सिखाऊंगा? बेसिक सिखाऊंगा या वो हायर टेक्निक सिखाऊंगा जिसकी बेस पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी. आई हैव टू मेक अ चॉइस. तो इनके साथ काम करते हुए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही होती है बिकॉज उनकी बॉडीज़ ट्रेंड नहीं होती, और मेजॉरिटी पाकिस्तानी डांसर्स की बॉडीज़ ट्रेंड नहीं होती. हमारे कौन सबसे अच्छा डांस करती हैं करंट टाइम्स में? वैसे पाकिस्तान में आई रियली लाइक द डेडिकेशन ऑफ आमना इलियास इज़ रियली गुड. आई ऑल्सो लाइक्ड हानिया की कन्विक्शन बहुत थी जब वो हम पीला रंग कर रहे थे. दीज टू ऑफ द फरियाल महमूद, इवन दो हमने कोई मेजर चीज़ अभी नहीं की, लेकिन हम अमेरिका में कभी शो करने के लिए गए थे, उसकी बॉडी में एक नेचुरल फ्लो है एंड वो पर्सनली भी अपने क्राफ्ट को थोड़ा बहुत टाइम देती है. ये कुछ अच्छी एग्जाम्पल्स हैं. इफ़ दे नॉट ट्रेंड, बट वो अपनी स्केड्यूल से ज़्यादा और अपने PR मैनेजर्स को थोड़ा सा साइड पे करके ज़्यादा टाइम दे देती हैं. अदरवाइज़ मेजॉरिटी जो हैं उनके आने से पहले उनके 10 PR मैनेजर ज़्यादा, मैडम ने ये करना है, वो करना है, AC ऑन कर दें, आप साइड पे हो जाएं, आप उधर चले जाएं, उस्ताद आप डू दिस डू दैट फॉर मी. वो उनके आने से पहले ही हम लोग
पता नहीं कौन आ रही है, हाँ। हम ओवरवेल्म हो जाते हैं। और उसके बाद आधे से ज़्यादा लोग वो होते हैं जो उनकी रील्स बना रहे होते हैं कुछ। एग्जैक्टली कि आप इन द मिडल ऑफ द हाँ। रिहर्सल, इट्स सच अ डिसरिस्पेक्ट कि आपने 2-4 लोग रखे हुए हैं जो कि सिर्फ एक आके जूस पिलाएगा तो एक ये करेगा वो करेगा, एंड आई एम स्टैंडिंग देयर एज इन माई टाइम इज़ नॉट वैल्यूड। जो मेल एक्टर्स में, हाँ, मेल एक्टर्स में मोहसिन अब्बास हैदर, उसके साथ मैंने काफ़ी काम किया हुआ है, ही इज़ अ डिसेंट डांसर। उस्मान खालिद भट्ट का तकरीबन जितना काम है वो सारा ऑलमोस्ट इज़ विद मी। ही इज़ ऑल्सो कोरियोग्राफर हिमसेल्फ, तो उसने ख़ुद भी किया हुआ है। फिर निगाह भाई ने भी उसके साथ काम किया हुआ है, लेकिन मेजॉरिटी जो उसके गाने हैं वो मेरे साथ हैं, एज़ फार एज़ आई नो, माइट बी रॉन्ग। तो ये दोनों अच्छे हैं। और इसके अलावा मेल डांसर, बिकॉज मेल सेंट्रिक गाने में ज़्यादा हुए ही नहीं है पाकिस्तान में, ज़्यादातर फीमेल सेंट्रिक ही फिल्मों में रहे हैं। ये शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करने वाले कुछ लोगों का ये भी है कि जितने भी एक्टर्स या जितने भी फनकार आते हैं, इब्तिदा में जब वो बहुत ज़्यादा मशहूर या शोहरत नहीं मिली होती तो उनका रवैया बेहतर होता है, अच्छा होता है। यूँ ही थोड़े से मशहूर होना शुरू हो जाते हैं तो वो कहते हैं ना कि गर्दन में सरिया आ जाता है। ऐसे ही तो इससे इत्तेफाक करते हैं आप? हाँ, ये होता है, बिल्कुल होता है। बिकॉज जब इंसान भूखा होता है ना तो उसके अंदर एक तलब होती है अपनी भूख को मिटाने की। जब उसका पेट भर जाता है ना तो उस वक्त उसको याद नहीं रहता कि वो भूखा भी था कभी। तो इसी सिनारियो को अगर हम एक्टर्स पे लेकर आएँ तो जब उनको ज़रूरत होती है, जब वो अपकमिंग होते हैं, जब देयर थर्स्टी फॉर वर्क, तो they're humble about their demeanor or being present. मगर जब उनको एक अटेंशन मिल रही होती है तो समटाइम्स उस अटेंशन का जो नेगेटिव है, या जिसे कहेंगे एक बाय प्रोडक्ट है, वो गर्दन का सरिया है। बिकॉज आपको, जैसे मैंने कहा कि आपके पास यू कैन अफोर्ड टू हैव 4 PR मैनेजर्स। अगर आप अफोर्ड भी नहीं कर पाते तो ये पूरी इंडस्ट्री जो है ये मक्खियों की तरह देख रही होती है कि कौन किसका ड्रामा जो है आजकल हिट चल रहा है, कौन ऊपर जा रहा है। तो ये मक्खियों की तरह पूरी इंडस्ट्री का जो एक PR का एक सर्कल है वो उसके इर्द गिर्द एक बी हाइव की तरह उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है। तो उस इंसान को या उस आर्टिस्ट को एक फॉल्स होप मिल रही होती है कि दिस विल लास्ट फॉर एवर, दैट आई हैव रीच्ड। तो जब आप उसको इतना कॉर्नर्ड ऑफ कर देते हैं चीज़ों से और इतना पैम्पर करना शुरू कर देते हैं तो वो यू कैन ईजीली लूज ट्रैक ऑफ रियलिटी। तो फिर बतौर इंसान भी तो ये तमाम चीज़ें आपके अंदर भी तो थोड़ी सी शऊर तो होती तो है ना? जी, तो जिनमें होता है शऊर उनमें उनके गर्दन में सरिया नहीं आता। जिनमें नहीं होता शऊर उनकी गर्दन में आता। और कुछ में होता है ऐसे कि वक्ती तौर पे आता है और फिर वो रियलाइज़ करते हैं और वो अपना सरिया निकालते हैं। कुछ के अंदर, हाँ, और कुछ के अंदर वक्त भी गुजर चुका होता है लेकिन उनका सरिया नहीं जा रहा होता। वक्त गुजर चुका होता और सरिया नहीं जा रहा होता। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। अगर आपने अभी तक तो पूरी दुनिया में कई ममालिक में परफॉर्म किया है और जाहिर है कुछ जगहों पे कुछ लोगों के साथ परफॉर्म करते हुए, कुछ लोगों के सामने परफॉर्म करते हुए आपको बहुत अच्छा लगता है अगर आपको अच्छे ऑडियंस मिले। तो इस बारे में ज़रा बताइएगा कि कहीं ना कहीं होता है ना कि कुछ आपको इतना अच्छा, चाहे ऑडियंस कम हो, वो लोग आपके साथ इतना इन्वॉल्व होते हैं, इतना एंजॉय करते हैं, या फिर बाद में आपसे के साथ जो गुफ्तगू सवालात होते हैं तो उसमें बंदा सोच रहा होता है कि यार मैं कितनी अच्छी ऑडियंस थी, कितना अच्छा मैंने खुद भी एंजॉय कर लिया। मेजॉरिटी इस तरह के एक्सपीरियंस मेरा नॉन पाकिस्तानियों के साथ ज़्यादा हुआ है। बिकॉज टू सी दैट किसी को देख के जब आप देख रहे हैं ना कि वो किसी को आप मोमेंट कर रहे हैं, यू नो, अपने क्राफ्ट के थ्रू आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू योर कल्चर, वो एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है।
बिकॉज ना वो आपकी ज़ुबान समझते हैं गोरे, लेट्स से, बिकॉज मैंने पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे परफॉर्म किया हुआ है, स्ट्रीट्स पे भी परफॉर्म किया हुआ है, सुपर हाई एंड वेन्यूज़ पे भी परफॉर्म किया हुआ है, ऐसे वेन्यूज़ पे परफॉर्म किया कि लाखों की तादाद में लोग हैं, और ऐसे वेन्यूज़ पे परफॉर्म किया हुआ है कि बस एक बार है, उसके अंदर बस 10-12-13 लोग बैठे हैं अपनी बियर लेके। तो हर तरह का ऑडियंस मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। और जो एक उसमें आता है ना, जो हमारी ज़ुबान नहीं समझ रहा या कभी देखा नहीं हुआ उसने, और जो हमारे नोट से वाकिफ़ नहीं है, जब वो आके आपको कुछ कहता है ना कि वाओ यू नो देयर वाज समथिंग अबाउट यू, देयर इज व्हाट वाज दैट अबाउट, यू नो व्हेन यू वर डूइंग दिस आई फेल्ट कनेक्टेड। एंड मेजॉरिटी, बिकॉज मेरी जो पर्सनल परफॉर्मेंसेस होती हैं वो ज़्यादातर ड्रिवन है सूफ़ी कलाम से, या इंस्पायर्ड बाय हमारा जो धमाल का जो एक सिलसिला है उससे। तो वो जब, क्योंकि गोरों को हम ज़्यादातर गोरों को ये समझते हैं कि या वो काफिर हैं या वो क्रिश्चियन हैं, हाँ, हमारे जहन में और यही दूसरा दो ये है हैं। कि वो मुख्तसर लिबास पहनते और हैं। मुख्तसर लिबास पहनते हैं। तो जब वो मुख्तसर लिबास में या एक मुख्तसर अंडरस्टैंडिंग के साथ एक बंदा आके तो आपको कहता है कि यू नो आई फेल्ट लाइक देयर वाज समथिंग डिवाइन, तो यू फील लाइक वाओ, हाउ डू दे नो, लाइक कलाम में जो बात चल रही है, जो मैं बयान कर रहा हूँ, उनको लिरिक्स समझ नहीं आ रहे, उनको म्यूज़िक समझ नहीं आ रहा, उनके लिए ब्रांड न्यू एक्सपीरियंस है। सो व्हेन दैट कन्वर्जन हैपन्स is a very satisfactory feeling, you know. And as I said कि I performed in हर तरह के venues पे, प्राग की, you know, चेक रिपब्लिक में प्राग के की गलियों से लेके, मेलबर्न में, न्यूयॉर्क में से लेके to, you know, the biggest venues from Dubai Expo to you name it. एंड हमारे पाकिस्तानियों का में भी ये है कि मैं यहाँ पर भी मैंने परफॉर्म किया हुआ ऐसी ऐसी जगहों पे। मैं बिल्कुल अंदरून सिंध में जाके मैंने परफॉर्म किया हुआ है, बॉर्डर ऑफ ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान का है, बाबा गुंडी, वहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है, हमारी तरफ। बिल्कुल। हाँ। मैंने यू नो बहावलपुर से आगे किसी जगह पे रेगिस्तान, एज इन, सो हमारे अपने लोगों में भी बहुत ज़्यादा इस तरह का देखने को मिलता है, महसूस करने को मिलता है। लेकिन ज़्यादा मुझे जो सेटिस्फैक्शन आती है वो ऐसे लोगों से जो हमें पर्सनली नहीं जानते। सही। आई फील मोर। तो बाबा गुंडी का जिक्र आया, तो उधर का कैसा था तजुर्बा? हाँ, बाबा गुंडी भी ऐसे ही हुआ था कि अगेन आई वाज ट्रैवलिंग, और मैं सोलो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, प्रेफर करता हूँ। तो मैं ऐसे ही बस ट्रैवल कर रहा था, और मैं था गिलगित बल्तिस्तान में, नहीं बल्कि सॉरी थोड़ा सा उससे पहले हुआ था। हाँ, अकेला मैं ट्रैवल कर रहा था और वहाँ मेरी मुलाकात हुई, वहीं पे कुछ लोकल मेरे दोस्त बने, और उन्होंने मुझे ज़िक्र किया कि एक फेस्टिवल होता है, आई थिंक जी बाबा गुंडी फेस्टिवल नहीं, बाबा गुंडी से पहले एक और फेस्टिवल होता है जो कि हुंजा में होता है। ओके। मुझे एग्जैक्टली उसका याद नहीं आ रहा, लेकिन वो गुलमित में होता है और इधर अलीआबाद वगैरह में भी होता है। महीना बताएं, फिर मैं आपको बता सकूंगा। हाँ, I have to really, what is it called? I even forgot the month. I believe it's part of the birthday celebration of प्रिंस करीम। प्रिंस करीम, ठीक है, बिल्कुल। तो उनकी बर्थडे की सेलिब्रेशन के टाइम पे वो होता है, जुलाई 11 जुलाई, और उसमें तकरीबात होती हैं। तो उन्होंने मुझे जिक्र किया जब मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने कहा यार आई वुड लव टू डू समथिंग ऑन इन दैट टाइम। तो उन्होंने से मेरी बात हुई, उसके बाद खैर बात आई गई होगी, मैं कराची आ गया, नॉर्मल लाइफ, ऑलमोस्ट 6-7 महीने गुजरे। तो मेरे दोस्त का वहाँ से मुझे मैसेज आया कि इस तरह से हो रहा है, एंड वी आर ट्राइंग टू यू नो आस्क द लोकल गवर्नमेंट टू ब्रिंग यू। अब ऑब्वियसली वो यंग बॉयज़ थे, वो पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, उन्होंने सुनी नहीं ख़ास उनकी, और मैंने कहा यार हाँ बिल्कुल मैं आ जाता हूँ। उन्होंने कहा पैसे शैसे, मैंने कहा कोई पैसे वैसे नहीं, मैं बस ट्रेन पकड़ के बैग पकड़ के आ रहा हूँ। मैंने बस्ता पकड़ा और मैं पहुँच गया वहाँ पे, जाके मैंने परफॉर्म किया, गुलमित में परफॉर्म किया और हुंजा में परफॉर्म किया।
और उसी दरमियान में somebody spotted me there from part of the community जो कि was connected to the DC of Hunza at that time. तो उसी शो में से ही उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह से बाबा गुंडी का हम एक फेस्टिवल कर रहे हैं, would you be keen on performing? तो मैंने कहा मैं आया हुआ हूँ तो why not? तो उन्होंने मेरी डीसी साहब से मुलाकात कराई. डीसी साहब ने कहा कि जी हम आपको ट्रांसपोर्टेशन देते हैं, आना जाना, और साईं ज़हूर भी आ रहे थे वहाँ पर, तो it'll be great if you perform as well. तो उन्होंने फिर मुझे बाबा गुंडी ले गए, वहाँ जाके मैंने परफॉर्म किया, साईं जी ने परफॉर्म किया, मैंने परफॉर्म किया. तो इसी तरह हुआ. एंड मेजॉरिटी ऑफ माई परफॉर्मेंसेज एंड माई परफॉर्मेंस आर्ट करियर हैज़ बीन वेरी स्पॉन्टेनियस. आई हैव नॉट रियली, मैंने कोई इतना ज़्यादा प्लान नहीं किया. पोर्टफोलियो देख के लोगों को लगता है कि मैंने कोई बहुत प्लानिंग करके, कोई बहुत जिसे कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक तरीके से चीज़ें की हुई हैं, कैलेंडर बना के. नो फ्लो. अभी तक I'm frustrated कि मैंने करना क्या है. So, गिलगित बल्तिस्तान के जो शुरका थे या जो आपकी ऑडियंस थी, वो कैसे थी? यार ब्यूटीफुल. एक तो मुझे लगता है कि एजुकेशन मेक्स अ बिग डिफरेंस, एंड आई फाइंड द पीपल देयर, उनका जो शऊर है ना इन टर्म्स ऑफ, ये शायद मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसको बहुत सेक्रेड समझता हूँ, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि वहाँ के जितने भी लोग हैं ना वो बहुत वेलकमिंग हैं. दे आर वेरी नॉन जजमेंटल. it's I think it's got a lot to do with the fact कि लिटरेसी रेट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है. प्लस शायद इन कबीलों में डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है आपस में भी कि दे एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी more. They're more open to the concept of diversity, where I think maybe in a place like, I don't know, I'm just giving an example, a place like Punjab where everyone is part of a same culture is different in Gilgit-Baltistan. After a few hundred kilometers the language changes, the people change. मैं उसके ऊपर exactly pinpoint करके नहीं कह सकता, लेकिन जो हॉस्पिटैलिटी का जो एक वेलकमिंगनेस है ना वहाँ पर, वो बहुत प्यारी है. Everybody is willing to help you, everyone's willing to engage with you in a conversation, and there's a sense of pride. पहाड़ों के अंदर जो लोग रहते हैं उनमें एक अपने कल्चर से रिलेटेड एक प्राइड है और नॉलेज है उनके पास. तो जब आप अपने क्राफ्ट का नॉलेज उनके साथ शेयर करते हैं तो वो अप्रिशिएट करते हैं उसको. और एक और चीज़ ये भी है कि वहाँ चूँकि अब कहीं ना कहीं कम्युनिटी सतह पर फ़नून लतीफ़ा को अहमियत दी जाती है. यस, डेफिनेटली. अब अगर पूरे पाकिस्तान भर में कहीं देंगे आपको प्रॉपर कोई म्यूज़िक स्कूल नहीं मिलेगा. आई वाज जस्ट गोना से दैट. यस, म्यूज़िक स्कूल भी, एंड इन जनरल द कम्युनिटी जो है ना वो नाचना गाना महजूज होना या उसको बुरा नहीं समझा जाता. हाँ, तो मतलब एक लाइक किसी शादी ब्याह की कोई तकरीब भी होगी तो वहाँ कुछ जगहों पर ये है कि भाई आपकी घर में कोई छोटी बच्ची है तो वो भी नाचेगी, कोई लड़का है तो वो भी नाचेगा, लड़की भी नाचेगी, एक बुजुर्ग खातून है तो वो भी नाचेगी. उसको बुरा नहीं समझते. बुरा नहीं समझते. तो इसलिए मेरे ख्याल से उसको आर्ट या फिर ये है कि इसको एक्सप्रेस करने का, अपनी जो एहसासात को एक्सप्रेस करने का. मुझे बस इसमें एक, इट्स गोइंग ऑफ द टॉपिक, बट मुझे बस इसमें एक है कि आई थिंक बिकॉज मैं 2007-8 से जाना शुरू हुआ हूँ अप नॉर्थ. स्टार्टेड विद लाइक नॉर्मल लाइक जैसे कहते हैं ये नारायण का गान से शुरू हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करता करता ऊपर गया. वक्त के साथ साथ और क्विक एक्सेस जो लोकल टूरिज़म को मिल रहा है ना, इसके साथ साथ मैं स्लाइट ट्वीकिंग ऑफ बिहेवियर भी देख रहा हूँ, चेंज हो रहा है वहाँ पर, एंड आई डोंट रियली एंजॉय इट. ये तो आपने मेरे दुखते रग पे ना हाथ नहीं पैर रख लिया. हाँ, ये बहुत मुझे बड़ा दर्द होता है कि स्पेशली जिस ओपन और जैसे कहते हैं ना, जितना प्योर वहाँ का पानी है, इतनी प्योर वहाँ के लोगों की रूहें थी, और मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो पोल्यूट हो रही हैं बिकॉज ऑफ ओवर टूरिज्म. जी, और स्पेशली जो हमारा जो
डोमेस्टिक टूरिस्ट डोमेस्टिक एंड अनएथिकल, उस वजह से लोग मुतासिर हैं। ये ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में बल्कि चित्राल की भी कुछ जगहें हैं, स्पेशली कैलाश वैली, माय पॉइंट, वहाँ पे प्रिसाइसली माय पॉइंट, तो ये चीज़ें हो रही है, प्रिसाइसली माय पॉइंट। और मुझे बड़ा वो आई विश मैं उसके बारे में खुल के बात कर सकता, लेकिन नहीं ये इस पे वाकई बात करनी चाहिए। मुझे खुद, मैं हमेशा जिस प्लेटफॉर्म पे होता हूँ, मेरी हमेशा ये कोशिश होती है भाई, अगर आप टूरिस्ट हैं, आप खुद को सयाह समझते हैं, तो सयाहत के अलिफ़बे, टूरिज़म के अलिफ़बे समझ के जाइए, और किसी के ऊपर अपना मज़हब, अपने अखलाकियात और अपनी तहज़ीब ना थोपें। बिल्कुल, बिकॉज मैंने वहाँ पे लोगों के साथ जब, शायद ए पार्ट ऑफ द रीज़न, बिकॉज मैं आर्ट से मुंसलिक हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एक रूहानी ऑरा होता है, या एक रूहानी ऑरा से मुराद है कि जब आप किसी से मिलते हैं तो एक आप एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रही होती है, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन वो होती है। तो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि वहाँ के कुछ लोग रियली ओपनड अप एंड स्पोक टू मी। लेकिन जब मैं वहाँ गया था, तो वो जो घबराहट थी लोगों में कि ये कौन एक पंजाबी आ गया है, या कोई और आ गया है, तो एक लोग डिस्टेंट थे मेरे साथ, बिल्कुल, और मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे लगा ये तो बड़े फ्रेंडली लोग होते हैं, ये होते हैं, तो लंबी दाढ़ी लग के गए हैं तो और लोग थोड़ा सा खौफज़दा हो। यस, मगर फिर वो कुछ देर के बाद, कुछ घंटों बाद, व्हेन आई सैट विद पीपल, आई ओपनड अप, वी हैड अ हार्ट टू हार्ट। उफ, मेरा दिल रो रहा है, बहुत वो मुश्किलात है, बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि अब उनकी तादाद कम होती जा रही, खत्म होती जा रही। 4-5 साल पहले 4000 थे जी, अब जाके इनकी 3800 माइंडसेट से यहाँ से लोग जाते हैं कि वहाँ जाके वो दो तो बहुत गलत मिसकॉन्सेप्शंस के साथ जा रहे हैं। एक तो ये कि वहाँ पे आपको शराब मिल जाएगी, दूसरी यहाँ आपको लड़कियाँ मिल जाएंगी, गलत। और वो फोर्स, यहाँ के लोग जाके फोर्सफुली इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। हाँ, जो उनकी सोच है जी, उन लोगों की, वो तो इनोसेंट, सादा, ब्यूटीफुल, वेलकमिंग लोग हैं, एंड देयर इज नो एग्जैजरेशन अबाउट इट। वो इतने इनोसेंट हैं अभी तक, लेकिन जो आप पोल्यूटेड माइंड के साथ जाएंगे, और आप उस बेट के साथ जाएंगे, और आप उस कन्विक्शन के साथ जाएंगे कि आज ते बिल्कुल, इससे लोगों को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुसूसन अगर आप में से भी कोई चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान, स्पेशली चित्राल में कैलाश अगर जाना चाह रहे हैं, तो इन 2 मिसकॉन्सेप्शंस को अपने जहन से निकाल के जाइए, और जगहों को देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए जाइए। बाकी जो चीज़ें आपके दिमाग में है ना, वो जहाँ आप रहते हैं वहाँ कोनों खदरों में कर सकते। बिल्कुल। तो खैर हम कहीं और चले गए, इसलिए मैं करता ऑफ टॉपिक चले गए बेटिया। सो खैर, जो आपकी परफॉर्मेंसेस की, दोबारा हम उस तरफ में आऊँगा, जानना चाहूँगा, जो आपकी परफॉर्मेंसेस होती हैं, स्पेशली जो आपकी सूफ़ी परफॉर्मेंसेस है, उसमें भुल्ले शाह का कलाम है, तो ये इस कलाम का इंतखाब, और फिर ये है कि सूफीज़म आपके लिए क्या है, और सूफीज़म से आपकी जो कनेक्शन कैसे है? वेरी गुड क्वेश्चन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट थिंक मैं इतना सूफीज़म के बारे में जानता हूँ। आई बी वेरी ऑनेस्ट, ना मैंने इतना पढ़ा है, ना मुझे पता है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि मुझे मेरे एहसास को और मेरे होने को बहुत नॉलेज है, और वो विज़डम और वो नॉलेज, और वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है मेरी फ्रस्ट्रेशन से। एंड जब मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन होने की, और अपने एग्जिस्ट होने की, और ये तलाश करने की कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा रीज़न क्या है, मेरा पर्पस क्या है, जब मैं अपने अंदर घूमता हूँ, तो वो लोगों को सूफीज़म लगता है। ओके, हाँ सही, वो एक्चुअली सूफीज़म नहीं है, वो बस तलाश है। एंड आई लुक एट बाबा बुल्ले शाह, जो भी जिसका भी आप नाम ले रहे हैं, everyone was doing the same thing. They were just seeking, they were just frustrated on answers. They were asking answers for themselves. बिल्कुल ठीक है। अब हमने उनको आइडल बना के, उनको एक स्क्रिप्चर का हेड बना के
स्टडी करके और ये करके और वो करके उनको डाइसेक्ट करके अपने आप को बहुत समझदार कर लिया है कि जी जितना बुला मैनू आंदा है या जितना लाल शहबाज कलंदर की मुझे करामात पता है या जितना मुझे पता है, तो दैट इज़ नॉट ह्यूमिलिटी. That is not humility. That means you're not seeking yourself. You're just copying the knowledge that they were acquiring for themselves. So I look at my performances or my understanding of spirituality as part of understanding myself more and questioning. And that question is my raks. सही. And that existence is part of my practice. अब वो practice जो है वो मोहताज है किसी कलाम की, वो मोहताज है उस प्रैक्टिस की, फिजिकल कैफियत, उस कैफियत की. ठीक है. अब वो कैफियत जो है, बिकॉज ये सेंसरी एक्सपीरियंस है ना डांस, लाइक वैसे तो मेरे लिए तो एक रूहानी एक्सपीरियंस तो है ही है अंदर. मैं रोता भी हूँ उसके अंदर, मैं हंसता भी हूँ उसके अंदर, मैं अटखेलियाँ भी करता हूँ उसके अंदर. और वो मैं किससे करता हूँ ये मैं बता नहीं सकता. वो बस वो कोई है, वो कुछ, वो एक कैफियत है, वो एक ऐसा नूर है जिसका और मेरा एक मज़ा चल रहा होता है. तो अब लोगों के लिए एक फ़िज़िकल बॉडी प्रेजेंट है. इस फिज़िकल बॉडी ने मूव करना है और इन फिज़िकल हेयरिंग ने कुछ सुनना है और इस फिज़िकल जगह ने किसी चीज़ को रोशन करना है. तो ये फिज़िकैलिटी जो है ना, ये फिज़िकैलिटी इम्पॉर्टेंट है इस रूहानी जिसे कहते हैं रूहानी जो कैफियत है उसको खड़ा करके सामने दिखाने के लिए. I don't know if that makes any sense what I'm saying, but यही सच है. सही. तो अब ज़रा कुछ, अब चूँकि गुज़श्ता दिनों मैंने आपको जो है ना एक्टिंग करते हुए देखा तो ये जो एक्टिंग का कीड़ा समझ लीजिए या जो भी ये कब लगा के आपको हाँ के है कि मुझे अदाकारी भी करनी चाहिए. एक्टिंग मैंने सॉरी, क्योंकि एक्टिंग में भी ये है कि अगर आप मंटो जैसा आपने प्ले किया था, वो भी एक पूरा कोई शानदार प्ले था जिसमें कोई 2-3 घंटों तक हम लोग बैठे रहे, पूरा एक ऑडिटोरियम भरा हुआ था, सब कनेक्ट हो रहे थे, सब दाद दे रहे थे, सब वाह वाह कर रहे थे. इस प्ले में तो ज़्यादा कमाल जो है वो मेरा डायरेक्टर जो है, एज ए यंग डायरेक्टर, ब्रिलियंट माइंड, राव जमाल, उसका हाथ है. बिकॉज उसने इंतखाब किया इन कहानियों का, उसने ही ब्रॉट द इंटायर आइडिया टू मी एंड सेड कि लेट्स को प्रोड्यूस इट, लेट्स डू इट. लिमिटेड रिसोर्सेज थी उसके पास, लेकिन उसके बावजूद ही सेड कि वी गोना डू इट. नापा का ग्रेजुएट है, सो उसके पास ट्रेनिंग है, उसके पास वो टूल्स हैं. मेरा एक्टिंग के साथ ताल्लुक़ ऐसा है कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो मैंने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली हुई है वहाँ से. आई वेंट टू टेफ टू स्टडी एक्टिंग. बट उसके साथ साथ आई थिंक मेरा फोकस या बाय डिफ़ॉल्ट मैं डांस की दुनिया में ज़रा ज़्यादा इंडल्ज हो गया और डांसर बन गया और कोरियोग्राफर बन गया और फ़लाँ बन गया और ढींग बन गया. मगर एक्टिंग वक्तन फ़वक्तन मैं करता ही रहा हूँ. थिएटर मैंने पहले भी बहुत किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में भी किया हुआ है, यहाँ पर भी किया हुआ है, एक आध फिल्म में भी मैंने कैमियोज़ किए हुए हैं, टीवी पे भी छोटे मोटे कैमियोज़ किए हुए हैं. तो राव को लगा कि आई फिट दिस कैरेक्टर वेल. तो उसने मुझे कहा कि तुमने करना है. मैंने कहा जी ज़रूर. मैंने कहा तुमने मुझे करवाना है. सो मुझे अपने आप को सबमिट करना था उसके सामने. सो आई डिड सबमिट. आई ट्राइड टू फुली सबमिट इन फ्रंट ऑफ हिम. वो जैसा मुझे कहता गया, मैंने कहा जी सर. मेरे से बहुत छोटा है एज में, लेकिन आई थिंक वो जो भी नज़र आया लोगों को या जो भी है, इट्स अ लॉट टू डू विद माई डायरेक्टर. आई हैड टू सबमिट, आई हैव टू गिव हिम द लीड कि तुम मुझे लेके जाओ. मुझे उसने ट्रेनिंग कराई, कॉन्सेप्ट समझाया,
जहाँ मेरी गलतियाँ थी वहाँ मुझे उसने ठीक किया, जहाँ मैं बेहतर कर रहा था वहाँ उसने मुझे इनकरेज किया। सही। अच्छा, चूँकि गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ पे कराची में आपने डांस सैंक्शन भी करवा दिए, दीगर तकरीबात भी हुई डांस से रिलेटेड, रक़्स से रिलेटेड, और कई लोगों को हमने वहाँ पे परफॉर्म करते देखा। सो पाकिस्तान की जो अभी जो नौजवान नस्ल है वो डांस को किस तरह देखती है? यहाँ पर टैलेंट है क्या, क्या समझते हैं आप? यहाँ पर डेफिनेटली टैलेंट तो मौजूद है, जहाँ इंसान होंगे वहाँ टैलेंट तो होगा। यहाँ पर नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ इंसान टैलेंट होगा, ये तो गिवन बात है। मेरा सिर्फ जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि आई एम नॉट ड्रिवन बाय मनी, फेम. Part of me is driven by money, fame, comfort, everything, but part of me is very much about ke my purpose. What is my purpose? My purpose is to just be, just to arrive, to help facilitate myself and others around me. जो मेरा शोबा है, जो मेरा काम है, जिसके बारे में पहले भी जिक्र हमने किया कि ये एक टैबू सब्जेक्ट है, ये एक टैबू एरिया है, एंड इफ़ आई एम एबल टू ब्रेक थ्रू दोज नॉर्म्स, or not so many norms of taboo-ness, then I've broken that glass ceiling and I'm able to help others achieve a certain level of freedom in their own craft. और उसके लिए मैं, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट हूँ और मैं कोलैबोरेट करता हूँ एक इंस्टीट्यूशन के साथ जिसका नाम आर्ट्स काउंसिल है. I don't get paid for it. Really? Yes, but that's my choice. I don't ask for it. I don't demand for it. I do ask for a collaboration, you know. और उस collaboration में मुझे ये फ़ायदा होता है कि I'm given the freedom to showcase a platform. If I was driven by money, then I don't think I will have the same freedom. Agreed. To really showcase to the full potential and have full control over the programming of it. You know what I'm saying? So एक चीज़ तो आपको डिसाइड करनी पड़ती है, मगर उसकी बाय प्रोडक्ट ये है कि उसकी वजह से people like yourselves do recognize the effort. You know what I'm saying? तो उससे होता ये है इस तरह के प्लेटफॉर्म से कि I get to meet so many young people. उनके साथ आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, उनको आई एम एबल टू नर्चर दैम, गिव देम दोज प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज नॉट मेनी पीपल हैव द अपॉर्चुनिटी एंड द प्लेटफॉर्म्स टू रियली बी गोइंग आउट देयर. तो पार्ट ऑफ जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पार्ट ऑफ मी वांट्स द मनी, पार्ट ऑफ मी वांट्स द फेम, पार्ट ऑफ मी वांट्स दैट रिकग्निशन, बट पार्ट ऑफ मी is just purely driven by कि यार मैं कौन हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना कुछ चाहिए. वेले बैठने से बेहतर है कि अगर मैं किसी इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनर अप कर सकता हूँ और कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इसके रिटर्न में मुझे इमीडिएटली कुछ नहीं चाहिए. सही. वो इस पॉडकास्ट में मेरे से अहमद पूछ ले, जान पूछ लेगा कि यार क्या तुमने वो किया था. So it's all that. अभी चूंकि आपका एकेडमी भी यहाँ पे चल रहा है जिसमें आप सिखाते हैं और एक स्कूल टाइप समझ लीजिए जिसमें जो सीखना चाहता आ जाते हैं, तो इसका ख्याल क्यों आया? वो हमेशा से रहा है. एक बड़ी जिम्मेदारी होती है ना, अगर आपने एक जगह बनाई है, आप लोग स्टूडेंट स्पेशली सीखने के लिए आते हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसमें आपकी अपनी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको सेक्रीफाई करनी पड़ती है. बिल्कुल करनी पड़ती है. तो ये ख्याल क्यों आया और ये जिम्मेदारी आप क्यों उठाई? ये भी वही जिम्मेदारी है जिसने मैंने प्रीवियस उसमें जवाब दिया कि अगर मैं चाहूँ तो आई डोंट नेसेसरीली नीड अ प्लेस. मैं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, मैं अपने फील्ड में सक्सेसफुल हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है अपने साथ एक स्पेस को टाई करना और एक सर्टन लोगों को अपने साथ एम्प्लॉय करना एंड ऑल दैट. इट्स जस्ट पार्ट ऑफ मी कि मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलती है to have a place where there is platform for people who are like me, can come in and connect with me. You know what I'm saying? तो
और मेरा स्टूडियो हमेशा से रहा है. मैं 2006 में आया था पाकिस्तान, और 2006 में ही एक ऐसा बुरा एक्सपीरियंस हुआ था पीटीवी पे मेरे साथ कि हम पीटीवी की कैंटीन हमें दी गई थी रिहर्सल करने के लिए, और द काइंड ऑफ क्या उसे कहेंगे, आई डोंट नो लफ्ज़ों में क्या कहेंगे, लो IQ पीपल या गंदे लोग जो कुछ इस तरह की नज़रों से उन डांसर्स को और हमें हाँ देख रहे थे. तो वो जो एक हाँ जो गंदी ठरकपन थी वो उससे मुझे घिन आई, और मुझे लगा कि यार these are my people, you know, why are they being targeted by these eyes and harassed? So that frustration led to having a secure and a open space for people to come and express, where I'm in control of, you know, their bodies and whatever. Well, they're in control of their own bodies, as a matter of fact. तो वो करते 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 वो इंस्टीट्यूशन की शक्ल में बन गया. उससे लोग आए, सीखे, लोग अभी भी आते हैं. अभी भी वो फाइनेंशियली वायबल नहीं होता. जब से मेरे पास है तब से लेके अभी तक इट्स नॉट फाइनेंशियली वायबल फॉर मी. इट you know, it requires a lot of my resources. It requires me to, मैं नाचता हूँ तो ये चलता है. Right? लेकिन मुझे इससे कंप्लेन नहीं है. मुझे I'm proud of the fact that I'm able to sustain it along with my career. और because इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत है. It's one thing to have a studio, have a space and have the passion, and another to have a system to manage, to bring out its business, its potential, उसके bills, उसका सारा कुछ. मैं कोशिश करता हूँ उसको बैलेंस करने के लिए, लोग लाने के लिए, लेकिन I'm not always successful. Some years I am, some years I'm not. सही. चलिए, हमारी नेक तमन्ना है और अच्छे से चले. तो क्योंकि अब आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, कि आप ट्रैवल करते रहते हैं पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी. तो क्यों? और फिर ये I like that. क्यों? और फिर हर कोई सफ़र करता है, तो उसमें बहुत तरह की सफ़रिंग भी होती है. ऐसी है. वसाइल भी दरकार होते हैं. और फिर ये कोई भी फ़र्द सफ़र करता है, तो कोई ट्रैवल करता है, तो क्यों करता है? आप क्यों करते हैं? Part of your सवाल is part of सवाल is part of your जवाब. You've given answer to yourself. सफ़र और सफरिंग दोनों उसके अंदर मौजूद हैं. यही है. एक तो सफ़र है फिज़िकल और एक है सफरिंग जो फिज़िकली मुझे होती है. आई एम एक्चुअली, मैं क्या, आई थिंक हर आर्टिस्ट इज़ फ्रस्ट्रेटेड. हर इंसान इज़ फ्रस्ट्रेटेड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. आप किसी भी एक जगह पे जब बैठे रहेंगे ना, फॉर इंस्टेंस अब मैं सोफे पे बैठा हूँ, जब से इंटरव्यू शुरू हुआ मेरे ख्याल में हम तीनों ने, हमारा कैमरा भाई, आप, मैं, हमने करवटें बदली हैं, हमने हाथ चेंज किया है, हमने पानी उठाया, वी डन समथिंग, मैंने इसको मारा है. वी डन समथिंग इज़ इन मोशन, समथिंग इज़ इन मूवमेंट ऑल द टाइम. इट्स नॉट कॉन्स्टेंट. इसी तरह मुझे लगता है कि जो फिज़िकल बॉडी है और जो मेरी मेंटल एबिलिटी है, it needs to physically be in different spaces because it gives me a high. It gives me a sense of relief from Pakistan sometimes. Pakistan can get really overwhelming. जितना मर्जी मैं अच्छा बन रहा हूँ इस इंटरव्यू में कि मैंने ये किया, मैं बड़ा अच्छा आर्टिस्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, असल में तो मैं एक फ्रस्ट्रेटेड बंदा हूँ जो कि बस कोशिश कर रहा है टू मेक सेंस ऑफ लाइफ, ऑफ थिंग्स, ऑफ माई आर्ट, ऑफ माई एग्जिस्टेंस. मुझे चीज़ें अफेक्ट करती हैं, मुझे क्रिटिसिज्म अफेक्ट करता है, मुझे नफ़रत अफेक्ट करती है, मुझे मोहब्बत अफेक्ट करती है. और इन सब चीज़ों को समझने के लिए और इन सब चीज़ों की सेंस बनाने के लिए मुझे मेरी स्पेस चाहिए होती है. और कभी कभी जिस स्पेस में मुझे वो कुछ मिल रहा है, उस स्पेस से हट के उसको अप्रिशिएट करने के लिए भी मुझे टाइम चाहिए होता है. सो कभी कभी जब मैं पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ, पाकिस्तान से बाहर जाते ही इसी वजह से मैं यहाँ फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ.
मैं तंग आ जाता हूँ यहाँ पे रवैयों से, लोगों से, बिहेवियर से। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिर्फ आउटसाइड के लोग, मेरी अपने डांसर कम्युनिटी के बिहेवियर से भी, अपने लोग जिनको मैं अपना कहता हूँ, जिनको मैं अपना समझता हूँ, वो भी कभी कभी आपको दे ड्राइव यू अप द वॉल, कि आपको उनको भी कहना पड़ता है भाई बस बंद, दरवाज़ा बंद करना पड़ता है उन पर, क्योंकि दे वांट एवरीथिंग फ्रॉम यू, यू नो, एंड दे डोंट वांट टू गिव बैक समटाइम्स। तो ये सब कुछ करने के लिए फिर मुझे अपने आप को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। मैं जैसे आप मेडिटेशन कह लें, उसको आप योगा कह लें, या उसको आप ट्रैवल कह लें, ये तीनों ही आर पार्ट ऑफ द सेम सिनारियो। बाय डिफ़ॉल्ट आई गेट टू ट्रैवल बिकॉज ऑफ माई वर्क। मैं परफॉर्मेंसेस करता रहता हूँ, और जैसे मैंने कहा कि बाबागुंडी पे मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि यार आजा, मैं पहुँचा तो वहाँ पे अगले शो के मुझे पैसे मिल गए। तो choices I make like this, return I'm never sure of what I'm gonna get. इसी तरह मेरा वेस्टर्न ट्रैवल भी है, या ईस्ट यहाँ का और वेस्टर्न ट्रैवल भी है। I travel by choice, and by choice when I'm there, the opportunity comes to give me something back for my choice. You know what I'm saying? So I don't overthink, and I don't overplan. सही, उसी मज़े में। और नहीं, बहुत अच्छी बात है। और हमारी दुआएं हैं, नए तमन्नाएं हैं कि इसी तरह के एनर्जाइजर्स आपको मिलते रहे ट्रैवल में। सो थैंक यू वेरी मच। बातें तो बहुत थी, फिर कभी आपको जहमत देंगे, फिर बातें करेंगे। जरूर। तो बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ लाने के लिए। मज़ा आया, थैंक यू।